तेल यानी कि इसका गर्म पानी आप 1 गिलास करिए सुबह, सबसे पहले चाय पीने से भी पहले इसका 5 ड्रॉप डाल के पी के देखिए आप। 10 दिन आप पिएंगे, आपको खुद में लगेगा कि कुछ दिक्कत थी, खाना पच नहीं होने का, सर्दी या कुछ, आपको खुद में परिवर्तन लगेगा। क्योंकि देखिए बचपन से हम लोग कभी भी बीमार होते थे, अब ना इतना डॉक्टर हो गया, पहले इतना डॉक्टर था क्या? पहले तो सर्दी जुकाम बुखार हुआ, माता जी काढ़ा बना के पिला देती थी, काली मिर्च लौंग तुलसी पत्ता अदरक सब डाल के पी लेते थे, ठीक हो जाते थे। अब क्या हो, जरा सा बीमार होता आदमी डॉक्टर के, क्योंकि बिना डॉक्टर के अब आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा आपका खान पान इतना दूषित हो गया है जिसकी वजह से हमारे शरीर का एक एक अंग जो है धीरे धीरे बेकार हो रहा है। ठीक है, तो ये जो श्री तुलसी है, अगर आप इसको 1 गिलास गर्म पानी करके गुनगुना और उसमें 5 बूंद श्री तुलसी और 2 बूंद ये हल्दी है, श्री हल्दी। हम सबके घर में हल्दी यूज होता है, पूजा में भी हम लोग रखते हैं, हल्दी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन हम सबको एक बात और पता है कि हल्दी में बहुत सारी औषधीय गुण पाई जाती है। हम लोग कहीं भी पहले गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, तो हल्दी दूध बना के पीते थे, सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो हल्दी दूध बना के पीते थे। क्या कि हल्दी जो है इन्फेक्शन को खत्म करता है ना, ये श्री हल्दी है। ये क्या है, ये है हमारा एलो डाइजेस्ट, ये अजवाइन का तेल है। अजवाइन जो हम लोग के घर में पराठा पूरी सब्जी वगैरह में डाला जाता है, जो कि आपके वात पित्त और कफ को कंट्रोल करता है। अगर ये तीनों प्रोडक्ट, अगर ये तीनों चीजें, आप सोचिए इसमें नया क्या है, बचपन से आपने तुलसी सुना है तो हमारी भी तुलसी है, हल्दी आपने बचपन से सुना है तो अभी ये हल्दी, अजवाइन हम लोग के घर में पराठा पूरी या गैस हो जाए तो यूज ही करते थे। इन तीनों का ये ड्रॉप है। आप कुछ गर्म पानी करिए 1 गिलास और 5-5 बूंद तीनों डाल के और पी के देखिए, चाय से भी पहले सुबह। आप देखिए सबसे पहले इन तीनों को पीने से आपके शरीर में वात पित्त और कफ तीनों को ये क्या करेगा, समान कर देगा। आज जो आप केमिकल वाला जो खाना खा रहे हैं, केमिकल वाला जो सब्जी, केमिकल वाला जो फल, हवा के माध्यम से केमिकल, पानी के माध्यम से केमिकल, दूध के माध्यम से केमिकल, हर माध्यम से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल ही तो हमारे शरीर में जा रहा है। भाई कीटनाशक जो दवाइयों का जो उपयोग हो रहा है सब्जी में, धान में, पता नहीं किस चीज में, पेड़ पौधे में, वो क्या कीटनाशक दवाइयाँ हवा में नहीं घूम रहा, वो हमारे आपके सांस लेने से नहीं जा रहा, लेकिन उसको हम नहीं रोक सकते। सांस लेना तो नहीं बंद कर सकते, हम खाना खाना तो नहीं बंद कर सकते, मजबूरी है, जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन अगर हम इन तीनों चीजों का अगर गर्म पानी में डाल के अगर तीनों चीजों का सेवन करते हैं सुबह सुबह 1 गिलास, तो वात पित्त और कफ इन तीनों चीजों को कंट्रोल करेगा, जिससे क्या होगा, आगे चल के आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं होगी। क्योंकि मनुष्य के शरीर की जो संरचना हुई है वो वात पित्त और कफ इन त्रिदोषों के से ही हुई है। ठीक है, और जिस भी व्यक्ति के शरीर में ये तीनों त्रिदोष जो हैं वो अनबैलेंस यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं आपके केमिकल के भोजन के वजह से, वो आपको कोई जटिल गंभीर बीमारी देता है ना। अगर आप इन दोनों का सेवन करेंगे तो ये बीमारियों से आप दूर रहेंगे, पहला। अब दूसरा कि मान लीजिए हमने इसका सेवन किया, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई बीमारी नहीं, अब जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो अपने पास शुगर की भी दवाई है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में स्टोन है, किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है, कुछ लोग ये ज्वाइंट्स में दर्द होने लगता है, ये सब जो दिक्कतें हैं उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। क्योंकि हमारी कंपनी जो भी दवाई बनाई, दवाई उसे एक्चुअली में नहीं कह सकते, वो है औषधि। दवाई का मतलब होता है आपकी बीमारी को दवा देना। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था, औषधि देखते थे, वैद्य लोग क्या करते थे, लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तो सुसेन वैद्य ने क्या किया,
उसने जड़ी बूटी से, लक्ष्मण बूटी से उनका इलाज किया, है ना। अपनी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वो जड़ी बूटी से तैयार किया गया। हमने आपको क्या बताया, ये तुलसी का है, ये अजवाइन का है, ये हल्दी का है, कोई एलोवेरा का है, कोई नीम का है, तो कोई पता चला जो हमारा शुगर का जो है वो जामुन के बीजे का बना है, कोई अदरक का है, किसी में पड़ा हुआ है, किसी में लहसुन डला हुआ है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ, है ना। लेकिन है क्या, वो पूरी तरह से क्या है, वो पूरी तरह से जड़ी बूटियों से। काली मिर्च क्या है, जड़ी बूटी है, काली मिर्च से बनाया गया है, लौंग से बनाया गया है, बड़ी इलायची से बनाया गया है, दालचीनी है। मतलब ये वो सारे हैं जो हम लोग बचपन से अपने घर में यूज करते आ रहे हैं। ठीक, अपना जो भी प्रोडक्ट है आईएमसी का इन्हीं सब चीज़ों से तैयार किया गया है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत में लोगों को स्वस्थ बनाना है ना। आज देखिए प्रधानमंत्री जी भी आज भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ये जो केमिकल वाली जो खेती है इसको बंद करना पड़ेगा, पूरी तरह से बैन करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या रहा था, 1960 के बाद थोड़े से केमिकल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब थोड़े से स्टार्ट हुआ, धीमे धीमे आप देखेंगे मिट्टी जो हमारी थी वो क्या हो रही है, ठोस होती जा रही। क्यों होती जा रही, केमिकल के प्रयोग से उसके अंदर जो केंचुए थे जो मिट्टी को उर्वरक बना के भुरभुरी बना के रखते थे वो केंचुए मर गए। क्योंकि हुआ क्या, दिन प्रतिदिन ज्यादा, पहले 2 किलो से स्टार्ट हुआ था खाद का, फिर धीमे धीमे 5 किलो, 10 किलो, 20, 25, 30। आज का जो किसान है 50-50 किलो खाद का इस्तेमाल करता है एक खेती में। उससे क्या हो रहा, हमारी जो धरती माँ है वो पूरी तरह से बंजर होती जा रही है, क्योंकि उसके अंदर जो केंचुए थे जो मिट्टी को उर्वरक बना के रखते थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, है ना। तो मिट्टी क्या हो रही है, ठोस होती जा रही है। अब जब मिट्टी ठोस होगी तो क्या होगा, खेती करने में दिक्कत आती है, तो फसल की क्या है, पैदावार कम हो रही है ना। फसल की पैदावार कम हो रही है, जब पैदावार कम हो रही है तो किसानों को दिक्कत आ रही है। किसान क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, और वो खाद हम आप खा रहे हैं, सब्जी के माध्यम से, फल के माध्यम से, अनाज के माध्यम से। अच्छा बताइए, वही खाद मिट्टी में इतना डल रहा है और वही मिट्टी से तो पानी निकलता है तो हम आप पीते हैं, तो पानी के रूप में भी तो हम खाद ही, कीटनाशक दवाइयाँ ही ले रहे हैं। भाई खेतों में, पेड़ों पे आप देखिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता। पहले क्या थे, कीड़े बिलबिलाते रहते थे तो दूसरे कीड़े आने का संभव नहीं रहता था। अब क्या, केमिकल की वजह से जो हमारी धरती में जो कीड़े थे वो मर गए, तो हवा के माध्यम से कौन कौन से कीड़े आ रहे हैं, उससे बचाने के लिए फलों को, सब्जी को, अनाज पे कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव हो रहा। अब वो कीटनाशक जो दवाई इतना झस होता, देखेंगे जब खेतों में कीटनाशक जब दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है तो लोग ऐसे नाक पे कपड़ा बांध लेते हैं, है ना। इसका मतलब है ना कि वो नुकसानदेह है। लेकिन वो जो कीटनाशक दवाइयाँ जो हवा में जो फैल रही है और उसी हवा से हम सांस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में तो जा रही है। भाई हम जो सब्जी खा के ला रहे हैं, जिस कीटनाशक दवाई से कीड़े मरते हैं और उसी सब्जी को हम खाते हैं, तो क्या वो कीटनाशक दवाइयाँ हमारे आपके शरीर में नहीं प्रवेश कर रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। हमारी कंपनी इसीलिए 400 प्रोडक्ट सामान बनाए, जिसमें आप अपने यहाँ ऑर्गेनिक खाद भी है जिसका आप लोग खेती में इस्तेमाल करा सकते हैं, ठीक है। जिससे हमारा आपका खेत सुरक्षित होगा, जिससे हमारे आपके मवेशी सुरक्षित होंगे। लोग कहते हैं कि ठीक है आप लोग गांव में रहते हो सकता दूध शुद्ध मिलता हो, है ना, केमिकल वाला, लेकिन कैसे शुद्ध हुआ? वो जो कीटनाशक दवाइयों वाला, वो जो खाद वाला जो रहता है, धान की बाली, गेहूं की बाली, सब्जियों की बाली, वही हमारे मवेशी, वही गाय भैंस खा रहे हैं, उनके शरीर में भी तो केमिकल जा रहा है। पहले सोचिए, गाय भैंस कितने दिनों सालों तक दूध देते थे, आज 2, 4, 5 साल में दूध देना बंद कर देती है, क्योंकि उनके भी शरीर में केमिकल जा रहा, वो भी कमजोर हो रही हैं। उल्टा क्या कर रहे हैं, दूधिया लोग उसके इंजेक्शन दे रहे हैं कि दूध बढ़े, है ना। तो इससे क्या हो रहा, आज के डेट में जड़ जमीन जोरू सब कुछ खत्म होगा धीमे धीमे। हमारी कंपनी के जो सृजनकर्ता हैं
जिन्होंने इस कंपनी को भारत की दुर्दशा को देख के उन्होंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का निर्माण किया है, जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं, हमारे मवेशी स्वस्थ हो सकते हैं, जिससे हमारी धरती माँ स्वस्थ हो सकती है ना। इसका प्रचार क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए? आज आप सोचिए, आज लोग कहते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ लोग खाते हैं, एक बीमारी के लिए खाते हैं, वो बीमारी तो ठीक नहीं, दूसरी बीमारी जन्म ले लेती है। भाई शुगर के लिए अगर दवाई खाते हैं तो क्या कहता है एलोपैथ में, क्या कहते हैं डॉक्टर की शुगर, एसिडिटी, गैस, ये सब ऐसी बीमारी है जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। आप जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा है दवाई खाते रहिए निरंतर, है ना। वो क्या करते हैं, आपकी बीमारी को दबा दबा के रखते हैं, और शुगर की दवाई एलोपैथिक खा के पता चला आपका किडनी बेकार हो गया, है ना, पता चला आपका लीवर बेकार हो गया, किडनी बेकार हो गया, तो पता चला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती, और हार्ट अटैक से आप सुनेंगे शुगर वाला, बीपी वाला कहीं बीपी से नहीं मरता है, वो मरता हमेशा लीवर के डैमेज होने से, किडनी के डैमेज होने से, इन सब चीज़ों हार्ट अटैक से मरता है। हमारी कंपनी आपको इस सारी बीमारियों से निजात दिला रही है, क्योंकि क्या है, भारत हमारा आपका देश है, हमारे लोग हैं। आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को 12, अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा, कहाँ पे पहले दिन बच्चा स्कूल गया, 13-14 साल का लड़का था, हार्ट अटैक हो गया, तुरंत ही मर गया। अभी हमारे गांव में अभी कल गई हुई थी, अभी हो रहा है बीमा कराने के लिए गई थी, मीटिंग था वहाँ कल बच्चे को लेके गया, बच्चा स्वस्थ है, फिर शुक्र अभी हम जैसे घर आए ना, बोला बच्चा देख वही हो रहा, क्योंकि केमिकल वाले चक्कर में शरीर में आप ये समझिए, जितना आपके अंदर आज भी ताकत है मेरे अंदर नहीं है, और जितना मेरे अंदर है आज का जनरेशन उसके अंदर और ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से कुछ नहीं खाया शुद्ध। आज आप देखिए बुजुर्ग से ज़्यादा 30 से 40 साल के लोगों की मौत हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तभी शुद्ध सामान खाया होगा। भाई आज नहीं खा रहे ना, लेकिन 20 साल पहले तो दूध शुद्ध था, अनाज शुद्ध था, लेकिन हम लोग को तो कुछ शुद्ध नहीं मिल रहा, सब कुछ शुद्ध ही खा रहे हैं।